हरिओम। नॉलेज प्लस चैनल में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम अनमोल वचन की ये क्लास नंबर 180 क्लास है। आज इस क्लास के अंदर 3 कीवर्ड के माध्यम से आपको मोटिवेट करने का प्रयास कर रहे हैं कि आप अपने जीवन के उस उद्देश्य को प्राप्त करने में डेडलाइन से पहले उसको प्राप्त कर लें। मीन्स अंडर द वायर किसी चीज़ को प्राप्त करने में जो सुख मिलता है वो एक्सट्रीम का है। किसी भी चीज़ को अंडर द वायर एक फ्रेज है जिसका मतलब है किसी भी चीज़ को निर्धारित समय के अंदर प्राप्त कर लेना, ताकि उस चीज़ की उपयोगिता का लाभ हम मैक्सिमम ले सकें। तो अंडर द वायर मीन्स डेडलाइन के माध्यम से किसी चीज़ को प्राप्त कर लेना। आज 3 कीवर्ड के माध्यम से हम आपको मोटिवेट करने का प्रयास कर रहे हैं। पहला वर्ड है सैक्रिफाई, दूसरा वर्ड है कंफर्ट जोन, और तीसरा वर्ड हम जो ले रहे हैं वो है एक प्रकार की एनर्जी जो एक मैजिकल नंबर के माध्यम से आपको बताने का हम प्रयास करेंगे। इस संसार में आपके जीवन का चाहे जो भी उद्देश्य हो, हमें नहीं पता कि आपके जीवन का जो भी उद्देश्य है, लेकिन उस उद्देश्य में एक कॉमन बात यह है कि हर व्यक्ति अपने जीवन में जिस भी टारगेट को, जिस भी मिशन को रखता है, उसका मेन उद्देश्य है कंफर्ट प्राप्त करना। इस पूरे ब्रह्मांड में नॉर्मली हम एक विचार व्यक्त करें कि हर व्यक्ति एक कंफर्ट जोन प्राप्त करना चाहता है। यह एक विचार है, जरूरी नहीं है कि इस संसार का हर व्यक्ति इस बात से सहमत हो। हमने एक विचार व्यक्त किया क्योंकि व्यक्ति बहुत काम करने के बाद आराम चाहता है। अब हम अपनी टॉक में थोड़ा अपने आवाज की जो पिच है उसको भी चेंज करेंगे और आवाज की पतला मोटा आवाज भी करेंगे, और हम आपको हर हालत में मोटिवेट करने के लिए अपनी आवाज की जो पिच है, उसकी जो वॉल्यूम है और उसकी जो ट्यूनिंग है उसको भी चेंज करेंगे, और उसके माध्यम से हम आपको मोटिवेट करेंगे। लेकिन जो मोटो रहेगा वो वही रहेगा कि हम आपको आपके जीवन के उद्देश्य से मुलाकात कराना चाहते हैं। तो पहला वर्ड है त्याग का, दूसरा वर्ड है कंफर्ट का, और तीसरा वर्ड है एनर्जी का। एनर्जी का एक मैजिकल चार्ट हम बताएंगे कि उसके माध्यम से आप अपने जीवन को किस तरह से प्लान करें, अपने जीवन को किस तरह से प्लान करें ताकि आप अपने जीवन के डेडलाइन को स्पेसिफिक समय में प्राप्त कर लें। तो पहले वर्ड की बात कर रहे हैं सैक्रिफाई। इस संसार में यदि आप अपने सपने को प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको जीवन में ऐसे बहुत सारे सैक्रिफाई करने पड़ेंगे, त्याग करने पड़ेंगे, मोह को भंग करना पड़ेगा उन सब चीजों के लिए जिनसे आपको करंट में बहुत लगाव है। इस संसार में अगर देखा जाए, नॉर्मली जब मोबाइल नहीं था, इंटरनेट नहीं था, तो लोगों का लगाव इंटरनेट के प्रति, मोबाइल के प्रति नहीं था। यदि आपने अपने जीवन के उद्देश्य को तय नहीं किया है तो हम नहीं कहेंगे कि आप टीवी को छोड़ दें, आप व्हाट्सएप को छोड़ दें, आप इंटरनेट को छोड़ दें। यदि आपने अपने जीवन के उद्देश्य को तय कर लिया है, और हम प्रयास करते हैं यदि इस टॉक को सुनने वाला हमारा कोई विद्यार्थी अभी तक जीवन के उद्देश्य को तय नहीं कर पाया, कोई डिफाइन नहीं कर पाया, तो उस स्थिति में वो अपनी लाइफ को यदि इस तरह से जीना चाहता है तो कोई इशू नहीं है। लेकिन यदि वो अपने जीवन में कुछ बड़ी उपलब्धि प्राप्त करना चाहता है तो निश्चित रूप से
उसको अपने जीवन में किसी लक्ष्य को, किसी टारगेट को सेट करना जरूरी है। यदि आपने वो सेट कर लिया है तो उस स्थिति में आपका व्हाट्सएप का, फेसबुक का, लिंक्डइन का, सोशल प्लेटफॉर्म का थोड़ा सा लिमिटेड यूज करना जरूरी होगा। हम ये नहीं कहेंगे कि अगर आप सोशल मीडिया साइट पर जाएंगे, फेसबुक यूज करेंगे, इंटरनेट यूज करेंगे तो आप अपने गोल से रीडायरेक्ट हो जाएंगे। यदि किसी व्यक्ति के जीवन में फेसबुक, व्हाट्सएप, लिंक्डइन, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उसके मोटिवेशनल का कारण बनता है तो निश्चित रूप से उसको उसका यूज करना चाहिए। लेकिन फिर भी किसी भी चीज को एक लिमिट से यूज करेंगे तो यही मीडिया या यही इंटरनेट आपके काम का है, अदरवाइज ये काम का नहीं है। आपको इसका त्याग करना ही होगा। तो इस संसार में यदि आप इन चीजों का त्याग नहीं करेंगे जो एक प्रकार की टाइम को वेस्ट करने वाली हैं, तो निश्चित रूप से आपको अपने जीवन के उद्देश्य को सही समय पर पूरा करने में कठिनाई आएगी। दूसरा पॉइंट है कंफर्ट जोन। इस संसार में हमने बार बार यह बात कही कि कंफर्ट जोन इस बात का एहसास कराता है, जीवन में जो कंफर्ट जोन है वो इस बात का एहसास कराता है कि हमने मंजिल को प्राप्त कर लिया है। छोटे छोटे कंफर्ट जोन के चक्कर में पड़ के व्यक्ति बड़े कंफर्ट की ओर नहीं जा सकता। छोटे छोटे कंफर्ट के चक्कर में पड़ के व्यक्ति बड़े कंफर्ट की ओर नहीं जा सकता। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि छोटे छोटे कंफर्ट का आनंद ना लिया जाए, लेकिन छोटे छोटे कंफर्ट का आनंद लेते हुए जीवन में उन छोटे छोटे कंफर्ट को छोटा ही रखा जाए ताकि आप बड़े कंफर्ट की ओर जा पाए। मींस अगर आपको यह कहा जाए कि आप 18 घंटे सो सकते हैं, नॉर्मली व्यक्ति 8 घंटे सोता है, लेकिन आपको कोई कहे कि आप 18 घंटे सो सकते हैं, तो क्या आप 18 घंटे सोने का जो फायदा है उसको 10 घंटे ले लें? क्योंकि जब आप अपने छोटे छोटे कंफर्ट को अपने रिचार्जिंग फैक्टर से जोड़ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। कंफर्ट जोन, हमारे जीवन का जो मेन उद्देश्य है वो कंफर्ट जोन ही है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है छोटे छोटे कंफर्ट को ही अपने जीवन के मंजिल को प्राप्त करने वाला मान लेना ही सबसे बड़ी भूल है। तो पहला पॉइंट है कि अपने कंफर्ट जोन को यदि आप रिचार्जिंग के लिए यूज कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन लिमिटेड टाइम के लिए, 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए आप कंफर्ट जोन में जाना चाहिए। यदि आप त्याग की भावना है, यदि आप फेसबुक का, इंटरनेट का, टीवी का, इंटरनेट का, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का त्याग नहीं कर सकते तो आप 5 मिनट के लिए एक पैर पर खड़े होकर, यदि आपको लगता है कि यह चीज मेरे गोल से मैच नहीं हो रही, तो आप, अगर आपका मन कहता है कि इसको हमने करना है, तो आप एक टांग पे खड़े हो जाएं। एक टांग पे खड़े होकर फेसबुक को यूज करें। एक टांग पे खड़े होकर आप पाएंगे कि आप 1 मिनट भी नहीं, 2 मिनट भी आप फेसबुक को यूज करेंगे। सिर्फ अगर कोई व्यक्ति ये कहे कि आप फेसबुक को यूज कर सकते हैं, या पूरे वर्ल्ड में एक अनाउंसमेंट हो जाए कि जो व्यक्ति भी एक टांग पे खड़ा होकर फेसबुक को यूज करेगा या व्हाट्सएप को यूज करेगा वो सिर्फ यूज कर सकता है, बाकी यूज नहीं कर सकते। नेट का टावर तभी आएगा यदि आप एक टांग पे खड़े हुए। देखो, दुनिया के करोड़ों लोग एक टांग पे खड़े होकर फेसबुक को, व्हाट्सएप को करना शुरू कर देंगे, लेकिन ये एक एग्जाम्पल है। हमने ये एग्जाम्पल इसलिए दिया है ताकि आपकी जो हैबिट है फेसबुक, व्हाट्सएप, अगर आप उसको अपने गोल के साथ मैच करते हुए काम कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5 मिनट क्या, 1 घंटा भी आप उस पर लग सकते हैं। लेकिन यदि आपके गोल से वो चीज मैच नहीं हो रही तो ऑन दैट सिचुएशन आपको उसका सरेंडर करना जरूरी है। तीसरा जो मैजिक फॉर्मूला बता रहे हैं वो है एनर्जी।
इस संसार में जो एनर्जी का फ्लो है 7 तरह की, नॉर्मली तो 9 तरह की, लेकिन 7 तरह की जो एनर्जी है वो इस संसार में हर घंटे के अंदर एक एनर्जी पड़ी हुई है। इस पूरे ब्रह्मांड में एक विचार हम व्यक्त कर रहे हैं, वो नंबर का एक मैजिक बता रहे हैं, 16528339। ये एक नंबर है। ये एक नंबर हमें यह बताता है कि नॉर्मली एक विचार व्यक्त कर रहे हैं। यदि आपको एस्ट्रोलॉजी के बारे में पता है तो यह विचार आसानी से समझ सकते हैं, लेकिन अगर आपको एस्ट्रोलॉजी के बारे में नहीं पता तो भी हम बड़े सहज शब्दों से आपको बता रहे हैं। नंबर क्या है? 1 से लेके 9 तक नंबर होते हैं, लेकिन यहां पे जो एनर्जी है उसको हम 2 नंबरों को छोड़ रहे हैं, वो है 4 और 7। उसको छोड़ते हुए, क्योंकि उन नंबरों को एनर्जी के रूप में नहीं रखा हुआ, क्योंकि वो डिपेंडेंट नंबर है। 4 और 7 को छोड़ दें तो नंबर का एक सीक्वेंस है, वो याद रखना पड़ेगा आपको। वो नंबर का सीक्वेंस है 16528339। ये एक सीक्वेंस है नंबर का। एक नंबर का मतलब है whenever we want to control a group of people। 6 नंबर का मतलब है whenever we launch something। 5 नंबर का मतलब है वो नंबर जो आपको कहता है कि पढ़ाई 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 के बिना इस दुनिया में कोई चीज काम ना आई। 5 नंबर ये है। 2 नंबर है इमोशन का, मन को प्रबल करने का नंबर है 2। 8 नंबर, मेहनत करने से घबराओगे तो इस दुनिया में कभी महान नहीं बन पाओगे। 8 नंबर है। 3 नंबर, दुनिया में बनना हो महान तो गुरु की ब्लेसिंग लेना बहुत जरूरी है। ज्ञान को यूं ही बढ़ाते रहोगे तो एक दिन बन जाओगे महान। 9 नंबर है एनर्जी। जिस तरह से हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा जितनी अधिक होगी उतना हमारे शरीर के हर बॉडी पार्ट को एनर्जी मिलेगी। हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा अधिक होगी तो हमारे हर सेल को ऑक्सीजन के माध्यम से एनर्जी मिलेगी। हमारे बॉडी के हर शरीर के अंग को ऑक्सीजन चाहिए और ग्लूकोज चाहिए। तो हमने यहां पे 9 नंबर एनर्जी, लाल रंग की हीमोग्लोबिन है वो। तो इस प्रकार से ये क्रम भगवान ने निश्चित किया है। 16528339। whenever you want to control, whenever you want to lead group of people, then the 1 number plays an important role। whenever you want to launch something, फिल्म को लॉन्च करना है, किसी चीज को शुरू करना है तो 6 नंबर। 5 नंबर, when we want to improve our intelligence, लर्निंग जोन आ गया। ये जो नंबर है इनको हमने एक घंटा दिया। दिन के 24 घंटों में एक नंबर का जो टाइम पीरियड है वो 1 घंटा है। 5 नंबर का जो टाइम पीरियड है 1 घंटा है। जो भी नंबर हमने स्पेसिफाई किए उनके जो क्रम है 1 घंटा। एक नंबर का 1 घंटा, इसे हम एस्ट्रोलॉजी में होरा शास्त्र कहते हैं, जिसको यहां पे हमने अनमोल वचन की टॉक में आपको बूस्टअप करने के लिए समावेश किया है। हमारा उद्देश्य आपको इस टॉक से एस्ट्रोलॉजी सिखाना नहीं है। हमारा उद्देश्य आपको मोटिवेट करना है कि आप अपने जीवन को कैसे मोटिवेट कर सकते हैं इन नंबरों के माध्यम से भी। डोंट वेस्ट योर एनर्जी। अपनी एनर्जी को प्रॉपर चैनलाइज करने के लिए इन नंबरों की उपयोगिता का लाभ भी हम ले सकते हैं।
तो आज की टॉक में यह बताने का प्रयास किया कि अगर सूर्य का दिन हो मींस संडे का दिन हो तो आप 1 नंबर की एनर्जी का भरपूर प्रयोग कर सकते हैं। यदि शुक्रवार का दिन हो तो 6 नंबर की एनर्जी का भरपूर प्रयोग कर सकते हैं। यदि बुधवार का दिन हो तो 5 नंबर की शक्ति का भरपूर प्रयोग कर सकते हैं। अगर सोमवार का दिन है तो 2 नंबर की शक्ति का भरपूर प्रयोग करना चाहिए। अगर 8 मीन्स शनिवार का दिन है तो 8 नंबर मीन्स मेहनत करने से, शनिवार के दिन व्यक्ति मेहनत करने से घबराएगा तो इस दुनिया में कोई विशेष महान उपलब्धि प्राप्त नहीं कर पाएगा। वीरवार का दिन 3 नंबर ब्लेसिंग और नॉलेज को इंक्रीज करने का दिन है, अपनी अंडरस्टैंडिंग पावर को बढ़ाने का दिन है। 9 नंबर मंगलवार का दिन एनर्जी, अपनी एनर्जी को किसी हालत में भी अपने उन कामों में वेस्ट ना करें जो काम करने से आपके जीवन के उद्देश्य की प्राप्ति नहीं होती। मंगलवार का दिन फाइटिंग डे होता है, एनर्जी को भरपूर यूज करने का दिन होता है, एनर्जी को एनहांस करने का दिन होता है। तो आज की इस टॉक में हमने 3 वेक्टर के माध्यम से, एनर्जी के माध्यम से, त्याग के माध्यम से और कंफर्ट जोन के माध्यम से आपकी जो सोच है उसको डेवलप करने का प्रयास किया ताकि इसके माध्यम से आप अपने जीवन के उद्देश्य को डेडलाइन से पहले प्राप्त कर लें। थैंक यू सो मच फॉर listening and always putting Hari Om Knowledge Plus.